फाइनली फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल से मुझे गवर्नमेंट डाइट कॉलेज का सिलेक्टेड स्टूडेंट का जो है मेरिट लिस्ट मिल पाया है। तो इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम ये जान पाएंगे ना, देखिए मेरिट लिस्ट ये सिलेक्टेड स्टूडेंट का है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें पता लग पाएगा कि मतलब कि कम से कम कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का जो है गवर्नमेंट कॉलेज में जो है एडमिशन हो गया था प्रीवियस ईयर। ये 2021-23 की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल की। तो ये सिलेक्टेड स्टूडेंट का है। तो मेरे पास जो है आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस जो है तीनों का ही है, और कैटेगरी वाइज हम जानेंगे, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जानेंगे। तो इससे हमें ये पता चल पाएगा ना कि कम से कम कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का जो है 2021 में गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन हो गया था। इससे हमें पता लग पाएगा। तो पूरी लिस्ट है, तो लिस्ट भी मैं जो है ना आपको इसी वीडियो में शो कर दूंगा, ताकि आप जो है सही से एक बार आप जो है देख लेना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट के जो है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिस्ट चेक किया, तो उसमें जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम जो है कट ऑफ की बात करें, मेरिट लिस्ट में मतलब कि मार्क्स में अंतर की बात करें, तो 1 से 2% का अंतर है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको डिटेल में सही से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कम से कम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पे जो एवरेज आप देख रहे हैं ना, ये आपका जो है मैट्रिक प्लस में इंटर का जो मार्क्स का जो परसेंटेज है जो आप निकालेंगे, और उसको 2 से जब आप भाग करेंगे तो वो आपका एवरेज परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि सिलेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट है मेरे पास, साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, और कम से कम मार्क्स यहाँ पे मतलब कि वो यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा जिन पर जो है उनका एडमिशन हो गया था गवर्नमेंट कॉलेज में, और यहाँ पे ये सभी है। तो कैटेगरी वाइज हम चलिए देखते हैं। तो नालंदा का जो डाइट है फ्रेंड्स, उसमें लगभग जो है ना 150 के आसपास सीटें हैं। तो पहला जो लिस्ट है इसमें जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले हैं, तो इसमें जो है ना टोटल जो है 75 स्टूडेंट है, ठीक है, आर्ट्स एंड कॉमर्स में, और 75 जो स्टूडेंट है वो है साइंस में। तो अलग अलग हो गए ना, क्योंकि आर्ट्स वाले अलग होते हैं और कॉमर्स वाले का इनका जो लिस्ट है एक साथ है, और साइंस वाला अलग है। तो साइंस का जो है आपका जो है मार्क्स के परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी हम देख लेंगे कितना परसेंट, मतलब कि कम से कम कितने मार्क्स है। और देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना ज़्यादा अंतर नहीं आता, सबसे ज़्यादा अंतर जो है ना वो कैटेगरी में आता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है गाइस, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, 30-30 से 40-40 मार्क्स का जो है बेनिफिट मिल जाता है। अब यहीं पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट में साइड आपके साथ ही जो है मैं शो करता रहूँगा, तो वो आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहला जो है यहाँ पे वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, ठीक है। तो इनका कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं EBCF, और यहाँ पे आप यहाँ आएंगे तो एवरेज हम जो है परसेंटेज देखते हैं दोनों का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे देखेंगे तो 64% पे जो है इनका जो है एडमिशन मतलब कि हो गया है गवर्नमेंट कॉलेज में, ये सिलेक्ट हो चुके हैं, ये सिलेक्टेड लिस्ट है। देन उसके बाद और भी हम आगे आते हैं, हम जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी के देखते हैं, UR कैटेगरी, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, अनारक्षित। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इनका जो है अनारक्षित में इनका 82 पर हुआ है, मतलब कि लगभग जो है मैं आपको बताऊंगा, अभी आप देखिए इससे भी कम पर भी जो है स्टूडेंट का हुआ है एडमिशन। ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी एक कैटेगरी और हम देख लेते हैं, EBC कैटेगरी का, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पे जो है इनका नाम जो है वो है हिना अंजुम आरा। तो इनका 66% पर जो है इनका हो गया है। अब सबसे कम यहाँ पे अगर हम देखें तो उनका कौन सा कैटेगरी है, 63, इनका कौन सा कैटेगरी है एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे 8 पे देखेंगे ना, सीरियल नंबर 8 पे अनारक्षित, उसके बाद MD अब्दुल कलाम जो लिखा हुआ है इनका नाम, और जनरल से ही है, और इनका 63 पर हो गया मौलवी में। अब हम आगे और भी देखते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे अनरिजर्व के भी है, और भी EWS कैटेगरी के भी है, SC के भी है, और EBC के भी है। देखिए एवरेज में 57.3 पर भी हो गया, मतलब कि लगभग 60 पर। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको लग रहा होगा कि मतलब कि शुरू में जो है ना 80 पर आप देखे थे, बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे पहले आप समझिए 74, 67, 59, 63, 70 और 64 पर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कैटेगरी देख लेते हैं। पहला तो इसको हम छोड़ देते हैं, पहला जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है अनारक्षित, UR पे कितने पे हुआ है, इनका 74 पे हुआ है। उसके बाद एक और UR है, तो इनका भी जो है 74 पे हुआ। उसके बाद एक जो है अनारक्षित महिला URF, तो इनका जो है ना 70 पर हुआ है। देन उसके बाद जो है हम आते हैं EBC बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो है 67 पर हुआ है। उसके बाद 59 वाले जो है आर्थिक रूप से EWS, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाला, ठीक है। तो इसमें जो है इनका 59 पर हो गया, मतलब कि 60% पे। तो आपको मैंने बताया ना कि यही बेनिफिट होता है। तो UR कैटेगरी का यहाँ पे आप देख चुके हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो फाइनली अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, मतलब कि जनरल कैटेगरी, जिनके पास फ्रेंड्स कोई सी भी सर्टिफिकेट नहीं है, जो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, तो उनके लिए कम से कम जो है ना आपके यार दोनों को मिलाकर 70 आपके होने चाहिए, ठीक है। इससे अगर आपके 65 से अगर ज़्यादा है ना,
तो भी आपका चांस है, ये आप टेंशन मत लीजिए। मैं भी आपको जो है बताता रहूँगा जितने भी लिस्ट देख देख कर। बट अभी जो है एक चीज़ आप मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लगभग आपके 70 होने चाहिए। अगर 68 है या 65 से अबव है ना, तो भी आपको टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आपके चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए अनारक्षित महिला अगर जो है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से फीमेल जो आते हैं, उनका यहाँ पे देखिए 70 पर एडमिशन हो गया है। बट यही है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से है ना और EWS का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो ये आपका बन जाएगा। और एडमिशन होने से पहले पहले अगर आपका बन जाता है तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। और उसका प्रूफ यहीं पे आप देख सकते हैं। EWS कैटेगरी का जो है यहाँ पे देखिए 72 यहाँ पे जो है सीरियल नंबर है, और इनका देखिए 59 पर, मतलब कि 60% पर हो गया है। तो आपका अगर कम बन रहा है तो आप ट्राई कीजिए ये बनाने का। बाकी फ्रेंड्स एक बार आप ये लिस्ट देख लीजिए, ये आर्ट्स का ही है, ठीक है। उसके बाद हम साइंस का देख लेंगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी आप लोग समझ लेना कि मतलब कि आप जो है अंदाज़ा लगा लेना कि इतने कम से कम होने चाहिए। ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है जिनका एडमिशन हो चुका है, और मैं भी आपके अकॉर्डिंग जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 70 के आसपास ये जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है ना, उनके लगभग जो है 70 ही मतलब कि कम से कम होने चाहिए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 65 से अबव भी है अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो टेंशन मत लीजिए। हर साल जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आती है, ऐसा नहीं है कि हर बार जो है कट ऑफ अधिक जाती है। ST कैटेगरी की यहाँ पे आप देख सकते हैं 60%, देखिए ST कैटेगरी की यहाँ पे 60, दोनों को मिलाकर जो है ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 64, और यहाँ पे हम जो है EWS कैटेगरी जो है फीमेल के लिए यहाँ पे 55 पर ही हो गया है। ये बेनिफिट है बनाने का। अब हम साइंस का देख लेते हैं। तो जो साइंस का यहाँ पे है फ्रेंड्स, वो एवरेज थोड़ा मार्क्स का जो परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 90 दे रखा है, बट इसको आप ध्यान में मत रखिए, इससे कम है तो भी आपका होगा। अभी पूरा लिस्ट आप देखिए, ठीक है। टोटल 75 जो है कॉमर्स और आर्ट्स वाले थे, और 75 जो है वो साइंस वाले थे, दोनों को मिलाकर 150 सीट हो गए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक BC कैटेगरी बैकवर्ड क्लासेस और अनारक्षित महिला अनरिजर्व फीमेल का जो है यहाँ पे 80 पर हुआ है, 81 पे। उसके बाद UR कैटेगरी पे यहाँ पे हम देखें 86, 79 का जो है यहाँ पे BC कैटेगरी। उसके बाद SC का अगर हम देखें तो यहाँ पे 80 पर हो गया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो जनरल कैटेगरी, अगर आपके पास कोई सी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, और कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दिया EWS का अगर आप बना लेते हैं तो 5 से 6% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो साइंस के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए अगर 75 से आपके अबव होना चाहिए तो आपका जो है गवर्नमेंट आइटम एडमिशन हो जाएगा, बस, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। SC कैटेगरी के लिए बाकी आप कैटेगरी यहाँ पे देख ही रहे हैं। SC ST के लिए मैं आपको अगर बताऊँ तो गाइज आपके जो है ना लगभग 70% आपके होने चाहिए, ठीक है, दोनों को मिलाकर एवरेज। और बाकी जो हम कैटेगरी की बात करें, ठीक है, EWS बैकवर्ड और UR के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो मैंने बता ही दिया, जनरल में जो आते हैं। उसके बाद देखिए बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। EBC कैटेगरी का जो यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग जो है ना 70 से अबव होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो कोई भी कैटेगरी नहीं है, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो 70 से 75 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 70 से 75 के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये नहीं 70 से कम नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये साइंस का लिस्ट था, ये ध्यान में रखिए। पहले हम जो है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की हमने बात किया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।